है, कमाल हो गया पुत्र। वाह मम्मी जी वाह, ये तो बिल्कुल आप जैसी लग रही है। मुत्तरे, ओ इसे देख, ये कितनी मोटी है, और मेरी फिगर देख, आई एम जीरो फिगर। इसकी उम्र भी मुझसे ज्यादा है। ओए मैं तो अभी 2-3 महीने पहले ही जवान हुई हूँ। मम्मी जी मैं खूबसूरती की बात कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज शाम का कंपटीशन ना आप ही जीतने वाली हैं। हाँ भाई पुत्र, वो तो मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मेरा नाम तारावंती वर्मा पटियाले वाली है। जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अरे मम्मी जी आप मुझे चूर चूर क्यों कर रही है? आई एम सॉरी पुत्र, आई एम सॉरी। नंदू, क्या कर रहे हो तुम? तुम जो भी कर रहे हो मुझे मतलब नहीं है। हमारे ऑफिस की 10th एनिवर्सरी पार्टी है, जल्दी से तैयार हो जाओ, पार्टी में जाना है। ओके? पर चंदू, आज शाम को तो मम्मी जी का कंपटीशन है ना, तो मुझे वहाँ रहना पड़ेगा ना। हाँ तो बहू, मैं तो कहती हूँ तू भी ये पार्टी शार्टी छोड़। जब मुझे अवार्ड मिल रहा होगा ना, तू मेरी साइड में खड़ी रहना, फटाफट मेरे साथ सेल्फी क्लिक कर लेना। तेरी भी मोहल्ले में थोड़ी बहुत इज्जत बढ़ जाएगी। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं? अरे मेरी ऑफिस की पार्टी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं सीनियर एम्प्लॉय हूँ। और नंदू, सब अपने पति और पत्नियों के साथ आएंगे, तुम नहीं आएंगे तो वो सब पूछेंगे ना। पूछेंगे तो कह देना कि मेरा पति एक महान कार्य में बिजी है, वो इस तरह की फिजूल पार्टियों में नहीं आ सकता। तो तुम नहीं आओगे? नहीं आएगा, नहीं आएगा वो। तू जा अपनी फिजूल पार्टी में। क्या कर रही है? सर तू बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे यहाँ बहुत ज्यादा मजा आएगा। जब मुझे अवार्ड मिलेगा ना, तो हम ऐसे करके स्टाइल से फोटो खिंचाएंगे। आए हाय, स्माइल प्लीज। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। ये क्या है? अरे वाह, कितनी प्यारी मूर्ति है। ओ नो, जाने मन मुझे पता नहीं था कि तुम गीली और तुम्हें यहाँ सुखाने के लिए रखा है। आई एम सॉरी। अब मैं क्या करूं? अब मेरे भाई तू शहर छोड़कर चला जा। क्योंकि अगर तू यहाँ से नहीं गया ना, तो मम्मी जी तुझे ऊपर भेज देंगी। अरे भाभी साफ साफ बताओ ना। अरे मम्मी जी ने ये मूर्ति बेस्ट क्रिएटिव लेडी कंपटीशन के लिए बनाई थी, जो आज शाम को है। अच्छा, क्या? हाँ, और तूने इसको बिगाड़ दिया। मम्मी जी तेरा नक्शा बिगाड़ देंगी। भाभी, मम्मी जी से बचने का कोई उपाय बताओ ना। हाँ, तेरे पास 3 ऑप्शन है। 1, तू शहर छोड़ के चला जा। 2, तू जेल में बंद हो जा। या फिर 3 मेरे भाई, तू सीधा हॉस्पिटल की सीट बुक करवा ले, क्योंकि मम्मी जी सीधा तुझे वहां भेजेंगे। चौथा उपाय भी बताओ ना उस्ताद। हाँ है, इसे ठीक कर दो। भाभी आप प्लीज मेरी मदद करो ना इसे ठीक करने में। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पार्टी के लिए तैयार भी होना, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, कुछ पैसे दे दो इसे ठीक कराने के लिए। अच्छा, तोड़ो फोड़ो तुम लोग, और खर्चे भी मैं ही करूँ। हैं? भाभी आप पैसा नहीं देंगे तो मैं जाने नहीं दूंगा। अरे अरे छोड़ छोड़, मैं भाभी माँ हूँ, इडियट। अब ठीक है, ये ले पैसे। ओए पप्पू, तू यहाँ मूर्ति बना क्यों खड़ा पुत्र? मूर्ति? कौन सी मूर्ति? कैसी मूर्ति? कहाँ की मूर्ति मम्मी जी? यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। ओए, ओए मेरी मूर्ति कहाँ गई? मैंने यहीं पे रखी थी। हाँ वो यही है मम्मी जी, ये रही। ओए, इसके ऊपर कपड़ा किसने रखा? मैंने ढका है मम्मी जी, उसकी सुरक्षा के लिए। ओए खसमानु खानिया, उसके रंग अभी तक सूखे नहीं थे, तूने ऊपर से कपड़ा डाल दिया। देख पप्पू, अगर उसके रंग खराब हुए ना, तो मैंने तेरी जिंदगी खराब कर देनी है। चल हटा कपड़ा, तो जल्दी कर। नहीं मम्मी जी, वो सूख चुकी थी, इसलिए मैंने उस पर कपड़ा रख दिया, जिससे उसे देख के कोई नजर ना लगा दे। मम्मी जी, आपने इतनी सुंदर ये मूर्ति बनाई थी, तो मुझे लगा कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। बहुत बुरी नजर वाले घूमते हमारे घर में, जैसे एक ये और एक भाभी है, इसीलिए मैंने छुपा दिया ताकि आप कंपटीशन जीत जाएं। ओए बाबा जी, ओए भोलू पुत्र, देख मेरा झोलू पुत्र सुधर रहा है। मावारी जाए माँ सदके जाए। बस ठीक है, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, बांदर की तरह उछलने लगता है। एनीवेज पुत्र, हमें ना जजेस को इम्प्रेस करना है, इसलिए तू कार की साफ सफाई अच्छी तरह से कर दे।
और भोलू पुत्र, तू ध्यान रखना, घर में मिट्टी का ना एक कण नहीं रहना चाहिए, अच्छे से इससे सफाई कराना, ठीक है? मैं तब तक मार्केट जाती हूँ, वहां से अच्छे अच्छे खाने पीने के सामान लेकर आती हूँ, ताकि जजेस को मक्खन लगा सकूं। मैं उन्हें बटरिंग करूंगी, यू नो, बटरिंग है, जीत जाएंगी हम। ओए, सुना नहीं क्या? चल सफाई कर, मेरी नजर तुझ पर है। साफ तो मुझे मम्मी जी कर देंगी, अगर इस मूर्ति का कुछ जुगाड़ नहीं किया तो। मिल गया। यस नंदू, तू पार्टी में ये कुर्ता पहनेगा तब लगेगा क्रिएटिव आदमी। भाई तुम कुछ भी पहन लो, पर तुम्हारा आदमी लगना नामुमकिन है। अबे क्या बोला बे? भाई मैं तो कह रहा था कि तुम आदमी नहीं, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। ये बात कमाल के आदमी हो भाई तुम। बीवी को अकेले पार्टी में भेज के यहाँ माँ की सेवा कर रहे हो। हाँ पप्पू यार, मैं ना ये सब करते रहता हूँ, क्योंकि क्या है ना, हमेशा पहले माँ आती है, बीवी बाद में आती है। वाह भाई वाह, भले ही माँ की सेवा करने के लिए तुम्हें बीवी के हाथों शहीद होना पड़े, बीवी पॉकेट मनी ना दे तो क्या, बीवी बहुत डंडे मारे तो क्या। अबे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझा? चंदू समझदार है यार, समझ जाएगी। अच्छा ये बात है। सही है, भाभी भी तो यही चाहती थी। क्या चाहती है? भाभी वहाँ अकेले जाना चाहती थी भाई। पर वो ऐसा क्यों चाहती है यार? क्योंकि तुम्हें देख के मोहल्ले वाले कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कभी तुम पे हंसते हैं, और अगर तुमने उधार लिया हो तो कभी कभी दौड़ा भी देते हैं। कभी कभी हाँ पप्पू, हमेशा नहीं है, कभी कभी। हाँ भाई ये बात मुझे तो पता है, लेकिन भाभी को ये बात नहीं पता ना, क्योंकि भाभी कभी कभी तुम्हें पिटते हुए देखती है। और भाई यही सोच के भाभी तुम्हें पार्टी में ले गई कि कहीं तुम उनके लिए शर्मिंदगी का कारण ना बन जाओ भाई। अबे नहीं यार पप्पू, मैं शर्मिंदगी नहीं हूँ, मैं गर्व हूँ, मैं एकदम उच्च कोटि का मर्द हूँ। शाबाश भाई शाबाश, आई एम सो नॉट प्राउड ऑफ यू। जाओ और जाके उस औरत को प्रूव कर दो जो अकेले उस पार्टी में मजे ले रही है। ठीक है पप्पू, चंदू मैं आ रहा हूँ। लेकिन पप्पू अगर मैं चला गया पार्टी में तो यहाँ पर मम्मी जी को कंपटीशन में कौन हेल्प करेगा? अरे भाई मैं हूं ना, तुम्हारा छोटा भाई। अगर भगवान राम जाएंगे तो साम्राज्य तो ये भरत ही संभालेगा भाई। जाओ भाई बेफिक्र जाओ। हाँ पप्पू, तू ही मेरा असली भाई है यार, कितना प्यार करता है मुझसे। चंदू मैं आ रहा हूँ, रुक जा। ये पहन के जाऊंगा, हिला दूंगा सबको। इस मंदबुद्धि को तो ठिकाने लगा दिया। अब तो घर में कोई नहीं है, आराम से मूर्ति का जुगाड़ कर दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पार्टी है। अच्छा हुआ नंदू नहीं आया, तो बेचारा ना सबसे अलग होकर बैठ जाता। हाय हाय, हाउ आर यू हिमांशु? हाय राखी, हाउ आर यू? अकेली आई हो? पर पति कहाँ है? अब वो एक्चुअली शहर से बाहर गया हुआ है। और वैसे भी अच्छा है ना, पार्टीज में पतियों को लेकर ही नहीं आना चाहिए, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है, और मुझे तो पार्टी एंजॉय करनी है। एंजॉय द पार्टी। ओके राखी, बाय बाय। बाय, थैंक यू। इसका मतलब पप्पू बिल्कुल सही कह रहा था। चंदू ये तुमने ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नंदू, नंदू आ गया? चलो अच्छा है, उसे अपनी बीवी का ख्याल तो आया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा चंदू कि मैं शर्मिंदगी नहीं, सम्मान हूँ, और इस पार्टी की जान हूँ। जाकर मिलती हूँ। नंदू, हाँ, मुझे इग्नोर किया। हेलो गॉर्जियस, हाउ आर यू? आई एम गुड। वो तो दिख रहा है। क्या मैं आपको जानती हूँ? पता नहीं, पर फिलहाल तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ। अच्छा जी। और वो क्यों? क्योंकि मैं जब भी आप जैसी अप्सराओं को देखता हूँ तो मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं स्वर्ग पर हूँ या धरती पर, क्योंकि इंसान तो मरने के बाद ही स्वर्ग पर जाता है ना। You are so funny. What's your name? Hi, I am Naman Verma. Girls, come meet him. You're so funny. Girls, come on.
है। हाँ, हो गया पिकासो। अब देखता हूँ कैसी बनी है। उतनी भी अच्छी नहीं बनी। ये गुड़िया कम, स्कैरक्रो ज्यादा लग रही है। इसे अगर मम्मी जी को दिखाया तो मम्मी जी मुझे इससे भी खतरनाक बना देंगी। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। अभी टाइम तो है मेरे पास। क्यों ना मैं किसी प्रोफेशनल पेंटर को बुला के इसे ठीक करवा लूं। हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन इसे घर से बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर किसी ने मम्मी जी को बता दिया तो? हाँ, तो कोई बात नहीं जाने मन। तुझे ठीक कराने के लिए मैं प्रोफेशनल पेंटर घर पे बुलाऊंगा। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। गाइस, एक और जोक सुनाओ। अच्छा ये बताओ कि पॉपकॉर्न गरम तवे पर क्यों उछलता है? क्यों चलता है? कम ऑन गाइस, थोड़ा जोर लगाओ। नो आइडिया, आपको पता तो आप ही बता दीजिए। अरे मैं क्या बताऊं यार। एक बार मैंने खुद पॉपकॉर्न से पूछा कि भाई तुझे गरम तवे पे डालते हैं तो तू उछलता क्यों है? पता है पॉपकॉर्न ने क्या जवाब दिया? कहा कि तुझे गरम तवे पे अगर कोई जबरदस्ती बिठा दे तो तू क्या करेगा? यही कहा। He's too funny. थैंक यू, थैंक यू। वैसे आपके पास इतने सारे जोक आते कहाँ से हैं? बस आप लोग की दुआ से मैं छोटा मोटा राइटर हूँ। ये जोक्स बनाना तो बस मेरे बाएं हाथ का कमाल है। Right? Wow. लिसन लिसन एवरीवन लिसन। आज हमारी पार्टी की जो जान है वो बहुत ही बड़े राइटर और कॉमेडियन है जो आज यहाँ हम सबका एंटरटेनमेंट करेंगे। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मिस्टर नमन वर्मा जी का। अरे बस बस यार बस। इतना चने के झाड़ पर मुझे मत चढ़ाओ, क्योंकि चने के झाड़ ना कमजोर होते हैं। और मेरे पिछवाड़े का तो इंश्योरेंस भी नहीं हुआ। भैरव जी, ये अपनी और मेरी बेइज्जती करा रहा है। अब क्या करूं?
कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है, खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया, तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला चांदनी। तो चंदू देखा मेरा जलवा? जलवा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, घर चलो तुम। अच्छा मैंने ये सब किया तुम्हें बुरा लगा ना? मुझे इग्नोर करके तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। तो तुम भी तो मुझे शर्मिंदगी समझकर घर पर छोड़कर आई ना? अरे मैं कहाँ छोड़ आई, तुम ही ने मना किया था। तो मैंने एक बार मना किया तो दूसरी बार पूछ सकती थी ना? तुम ही ने कहा था कि मम्मी जी को हेल्प करने की जरूरत है, इसलिए घर ही रहूंगा। चंदू इसका मतलब तुम मुझसे शर्मिंदा नहीं हो? अरे नहीं नंदू, मैं तुमसे शादी की है, गलती से ही सही, पर प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ नंदू, तो मेरे पर्सनल वाले पति हो, शर्मिंदा कैसे होंगी? लेकिन तुमने जो आज और अभी इस वक्त किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। चंदू आई एम रियली सॉरी यार, मैं तो ये सब तुम्हें जलाने के लिए कर रहा था, और वो भी इस पप्पू के कहने पर। है? हाँ चंदू, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ ना यार, तुम्हारे साथ डांस करने के लिए अच्छा लगता है। सच नंदू? वो चंदू। ओ नंदू। चंदू एक बात मेरी समझ में नहीं आई, कि पप्पू ने मुझे भड़का कर यहाँ पर भेजा क्यों? मुझे पता है, तुम बस घर चलो, चलो। अब क्या होगा यार, मम्मी जी को पता चल गया तो मार मार के झिंगुर बना देंगी। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। आइए आइए, मत शर्माइए, यहाँ बैठिए, सोफे पर गुदगुदाए। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, मैं अभी अपनी महान रचना लेकर आती हूँ। है जी? ओए, तू सुबह से यहीं खड़ा है? हाँ मम्मी जी, वो आपकी मूर्ति की रक्षा कर रहा था। ओए पापा जी, इतना सुधर गया मेरा पुत्र, मावारी जाए, माँ सदके जाए। ओए मुझे देख, मैंने उन्हें दिखाना है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इतनी जल्दी उनको दिखाने की क्या जरूरत है, उनकी थोड़ी मेहमान नवाजी करिए, उसके बाद उन्हें मूर्ति दिखाइएगा। हाँ देख भाई पप्पू, आज तक तारावंती ने कभी किसी की बात माननी नहीं है, और तूने सुबह से मेरी मूर्ति की रक्षा की है ना, इसलिए मैं मान जाती हूँ। भोलू पुत्र को कह खाने पीने का सामान रेडी करे, जा जा। भोलू पुत्र तो गया। अरे बाबा जी, मेरा भोलू पुत्र चला गया। अरे मम्मी जी, भोलू पुत्र गए नहीं, भोलू पुत्र गए हैं अपनी बीवी के साथ में पार्टी में गुलछर्रे उड़ाने। क्या? अब आप एक काम करिए, आप इसी बात का दुख मनाते हुए ना अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करिए। इस भोलू पुत्र ने मुझे धोखा दिया है, वो क्या समझता है कि उसके बगैर मैं अवार्ड नहीं ले सकती? और तो क्या? I will. Just wait for 1 minute. I am just coming. है? खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। सुनिए अवार्ड देने वाले पाजी और पैन जी, इससे पहले जो मैंने आपको समोसे, जलेबियां और रसगुल्ले खिलाए, वो आपको कैसे लगे? मम्मी जी बहुत अच्छे थे। अच्छे थे ना? आई पप्पू पप्पू, हाँ ये तो हमारी खातिरदारी से बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अब मैंने बुत दिखाऊंगी और अवार्ड जीतूंगी। हे बाबा जी, जुगाड़ तो कर दिया है, बस कोई केला ना हो जाए। एक्सक्यूज मी, अब आप देखेंगे मेरी महान कला, जिसे देखते ही हो जाएगा आपका भला, और जीत का हार पहनेगा मेरा ये गला। तो आप सबके सामने पेश है तारावंती वर्मा पटियाले वाली की अनोखी भार कृति। टा टा टा। बाबा जी, ये क्या हो गया? अब तो मेरा अवार्ड गया। वाह, ये तो अद्भुत कला है। आपने तो सारे रंगों को बहुत ही बारीकाई से संजोया है। वाह, क्या बात है। मतलब आपको ये पसंद आई है? अरे पसंद छोड़िए,
ये प्राइज तो आपको ही मिलेगा तारावंती जी। आओ मम्मी जी। हमने सबने फैसला किया है कि कल के सेरेमनी में आपको ही सम्मानित किया जाएगा। ओए होए, थैंक टू यू रंग बिरंगी वाली साड़ी वाली पैंटी। मुबारक हो मम्मी जी, मुबारक हो। थैंक टू यू। हम ठीक चलते है, हैं। हम लोग चलते हैं। आइए 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 पधारिए। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू बहन जी, थैंक यू है। थैंक यू। मैं आऊंगी अवार्ड लेने। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, भाई मेरी मूर्ति के रंग बदले किसने? मम्मी जी ये मेरी कला है, मेरी वजह से आपको अवार्ड मिलने वाला है। क्या मतलब? अरे मतलब अच्छा, मतलब ये कांड तूने किया है। आप मुझे थैंक यू बाद में भी बोल सकती हैं। हाँ हाँ भाई मेरे, थैंक यू तो मुझे भी बोलना है, हम दोनों को आपस में लड़ाने के लिए। मम्मी जी थैंक यू पहले आप बोलेंगी या मैं बोलूं? नहीं पुत्र, हम दोनों मिलके बोल देते हैं। जा। हाँ मम्मी जी अभी आई। हाँ ये बहुत जल्दी कर। मम्मी जी चलिए शुरू हो जाइए। आ जाओ। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, खामोशियाँ